दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो दोस्तों तेजी बरकरार है, कहीं ना कहीं हमने ऊपरी लेवल पर कॉशियस रहने के लिए डिस्कस किया था, सतर्क रहना भाई ऊपरी स्तर पर। लेकिन हमारी पॉलिसी थी कि भाई निफ्टी 18,800 तक तो दोस्तों जाने वाला है, 18,800 तक तो जाने वाला है, जैसे ही वो 18,720 के ऊपर निकला। लेकिन भाई ये उससे भी ऊपर गया, 18,850 तक लगभग गया है निफ्टी, 18,850 तक गया, जो कि लगभग ऑल टाइम हाई के नजदीक है। ऑल टाइम हाई दोस्तों आपको याद होगा 18,900 के आसपास है, मेरे ख्याल से 18,900 के आसपास है, वहां तक लगभग निफ्टी गया है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट में थोड़ी गिरावट है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। दूसरी चीज क्या, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है दोस्तों, थोड़ा नीचे आ गया, 10.84 के आसपास है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे क्या भाई, देखिए आगे जो है दोस्तों यहां पर लेवल्स क्या है निफ्टी में, तेजी मंदी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए निफ्टी में जो है 18,900 जो है दोस्तों, अब वो अगला रेजिस्टेंस है। लेकिन फिर से मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, बिल्कुल अब थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि हम जैसे ही वो आखिरी फेज की तेजी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। हो सकता है आखिरी में आप लोग स्टॉक्स भी खरीद लें और निफ्टी भी ट्रेन में बैठ जाएं और फिर दिक्कत हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि सतर्क रहना है भाई, अब ऊपर में दिक्कत हो सकती है। फिर से मैं कह रहा हूं भाई, तो 18,900 के आसपास, 18,900 के आसपास रेजिस्टेंस है निफ्टी का। देखिए तेजी के लेवल जरूर है, लेकिन मैं तेजी के बारे में दोस्तों डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि थोड़ा हमें सतर्क रहना है। हमारी ये पॉलिसी अब 1-2 दिन से ये रही है, ऊपरी स्तर पर खासकर, तो थोड़ा हम सतर्क रहेंगे भाई। लेकिन देखिए अगर मार्केट में डिप आता है, थोड़ी गिरावट आती है 100 पॉइंट की किसी भी कारण से, उसके बाद आप तेजी कर सकते हैं। जब मार्केट थोड़ा सेटल हो, टाइम पास करे ऐसे ऐसे करके जो है, या फिर जो है डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, ये 2 सिनेरियो में तब आप तेजी कर सकते हैं। लेकिन 100 पॉइंट की मिनिमम 100 पॉइंट की गिरावट हो, उसके बाद ही तेजी करने में अच्छा रहेगा, वरना फंस सकते हैं। निफ्टी में दोस्तों सपोर्ट कहां पर, देखिए जो निफ्टी का सपोर्ट है वो लगभग 18,730 के आसपास, 18,730 के आसपास का जो एरिया है, ये निफ्टी का शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके ऊपर जब तक रहता है शॉर्ट टर्म में निफ्टी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, ये क्लियर हो चुका है। तो 18,900 आपका रेजिस्टेंस है, 18,730 सपोर्ट है। तेजी करने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा सावधान अब रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है। हाँ, डब्ल्यू पैटर्न में मिले तेजी आप कर सकते हैं, थोड़ी गिरावट के बाद 100 पॉइंट गिर जाए, मौका मिले, तब आप तेजी कर सकते हैं। लेकिन ऊपर पर अगर दोस्तों 18,900 के आसपास, बहुत ज्यादा ध्यान देना है ये चीज, अगर 18,900 के आसपास एम पैटर्न बने या एम पैटर्न बनने की आहट भी दिखे, एम पैटर्न बनने के इंडिकेशंस भी दिखें, ठोक देना, याद रखना है, शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस क्या रखना है, 30 पॉइंट का निफ्टी के स्पॉट के चार्ट के हिसाब से। तो 18,900 के आसपास अगर आपको मौका मिलता है, आप पिटाई कर सकते हैं, मंदी की तरफ जा सकते हैं। अगर एम पैटर्न दिखता है या एम पैटर्न बनने के इंडिकेशन भी आपको दिखाई देते हैं, तो उसी पर आप जो है पिटाई कर सकते हैं, सावधान रहना है। WRM पैटर्न स्ट्रेटजी तो आपको पता ही दोस्तों, आप फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक आखिरकार चला है भाई, आखिरकार निफ्टी बैंक में तेजी आई है। निफ्टी बैंक में दोस्तों सपोर्ट कहां पर है, 43,650 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। निफ्टी बैंक अब आगे कहां तक जा सकता है अगर तेजी होती है तो 44,400 ही निफ्टी बैंक का अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर बड़ी तेजी होती है तो वहां तक निफ्टी बैंक आखिर में जा सकता है, 44,400 तक। लेकिन यहां भी थोड़ा जो है सावधानी से काम करने में भलाई है, क्योंकि स्टॉक्स काफी भागे हुए हैं निफ्टी बैंक के भी। यहां देखिए दोस्तों, यहां अगर 200 पॉइंट की गिरावट आए निफ्टी बैंक में, 200 पॉइंट की, उसके बाद अगर डब्ल्यू पैटर्न दिखे, तब तेजी करने में भलाई है, तब तेजी करने में उतना ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन अगर एम पैटर्न दिख जाए तो मंदी करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 44,100 के आसपास निफ्टी बैंक का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर वहां पर एम पैटर्न या भी कोई भी मंदी के पैटर्न आपको दिखते हैं, बेयरिश पैटर्न जो है,
तो आप वहां पर मंदी कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का, टारगेट 200 प्लस पॉइंट का। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास चलते हैं दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बड़ी जबरदस्त तेजी दिख रही है, वन वे तेजी दिख रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। काफी नीचे हमने डिस्कस किया था जब ये काफी नीचे था, 28-30 के आसपास मेरे ख्याल से था काफी टाइम पहले, बहुत ज्यादा भागा है भाई। अब मेरे ख्याल से लेने में भलाई नहीं है, अगर आप अभी लेते हैं तो आप फंस सकते हैं, तो थोड़ा जरूर इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग करने का अच्छा समय है। 70 के आसपास पहला सपोर्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। विप्रो में 408 के आसपास रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है विप्रो का दोस्तों वो 374 374 के आसपास है। वोल्टास के पास चलते 826 के आसपास रेजिस्टेंस है वोल्टास का, ये अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। 781 781 के आसपास वोल्टास का सपोर्ट है। चलिए टाटा स्टील के पास चलते हैं दोस्तों। 115 जो है इसका अगला रेजिस्टेंस है टाटा स्टील का, जो सपोर्ट है टाटा स्टील का वो 109 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।